अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों दोस्तों, ये हमारी शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई जोन सीखने की थर्ड वीडियो है। अब तक हमने दो वीडियो को अच्छे से कवर किया है और दोनों वीडियो के अंदर हमने डिमांड जोन को देखा है। अब हमारी डिमांड सप्लाई जोन के अंदर थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम सप्लाई जोन के बारे में देखेंगे। सप्लाई जोन बेसिकली शॉर्ट सेलिंग करने में काम आता है, तो ये हमारे लिए क्या नाजायज शक्ल है, लेकिन हमें इसका भी नॉलेज होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर हम बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो हमें सप्लाई जोन आना बहुत ही जरूरी है। अगर हम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए और 1-2 महीने के लिए या 1-2 साल के लिए अगर लगाना चाहते हैं हम, तो हमें सप्लाई जोन का आना बहुत ही जरूरी है। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, जब हम चार्ट देखेंगे तब उसमें हमें अच्छे से क्लियर होगा कि सप्लाई जोन सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जो नए हैं जिनको कुछ नहीं पता सप्लाई जोन होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी प्राइस है, अब एक तो ऊपर की प्राइस होती है और एक जो है प्राइस नीचे की होती है। जैसे कोई प्राइस नीचे से शुरुआत हुई और वो ऊपर की तरफ गई। अब जैसे आप एक यहाँ से कोई प्राइस यहाँ से यहाँ गई है, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर पहुंच गई, फिर नीचे की तरफ आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे की तरफ आ गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से वो क्या है, एक रेंज में चलती है प्राइस। तो जो ऊपर वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया को अपन बोलते हैं सप्लाई जोन। इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन हम इसको कहते हैं। ये हमारा सप्लाई जोन है। ऊपर वाला जो एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन। और नीचे वाला जो एरिया है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब हुआ कि प्राइस यहाँ आएगी फिर ऊपर जाएगी, और सप्लाई जोन का मतलब हुआ प्राइस ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये शॉर्ट सेलिंग करने में काम में आता है, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है, बस इसको हमें दिमाग में रखना है। क्यों भाई, क्योंकि अगर हम ट्रेड लेंगे तो अब जैसे मैंने कोई ट्रेड यहाँ से लिया है, याद रखो आप, यहाँ से मैंने कोई ट्रेड लिया, एंट्री लिया है, तो अब मैं उसको कहाँ बेचूंगा भाई, जहां इसका सप्लाई जोन रहेगा वहां तक मैं जो है इसको बेचूंगा, मैं मेरे शेयर को, यानी मैं इतना प्रॉफिट जो है वो मैं लेने की कोशिश करूंगा मैं। तो सप्लाई जोन एक टारगेट को बताता है कि प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी उसको बताता है, और जो है इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सप्लाई जोन का पता होना चाहिए। तो अब सप्लाई जोन दिखता कैसे है, हम उसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो सप्लाई जोन अगर हमें देखना है, समझना है, तो हमने जो है सबसे पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं, सप्लाई जोन का पैटर्न क्या होता है। तो सप्लाई जोन का पैटर्न होता है फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ फील्ड, अनफील्ड और फील्ड का, ये हम जो है इसकी वीडियो नंबर जो फर्स्ट और सेकंड है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि फील्ड, अनफील्ड और फील्ड क्या है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हमारे पास दो तरह की कैंडल होती है। एक तो ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर बॉडी क्या होती है, ज्यादा होती है, और विक क्या होती है, कम होती है। ऐसी कैंडल को अपन बोलते हैं फील्ड कैंडल, जहां पर बॉडी तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और विक क्या होगी, कम होगी, उसको हम बोलेंगे फील्ड कैंडल। और जहां बॉडी तो होगी कम और विक वहां पर होती है ज्यादा, ऐसी कैंडल को अपन बोलते हैं अनफील्ड कैंडल। ठीक है, अब ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ये कलर उसके प्राइस पर डिपेंड करता है। तो फील्ड अनफील्ड, फील्ड का मतलब ये हुआ कि हमारी पहली कैंडल बड़ी होगी, दूसरी वाली कैंडल छोटी होगी, और तीसरी वाली कैंडल भी हमारी क्या होगी भाई, तीसरी वाली कैंडल भी हमारी जो है वो बड़ी कैंडल होगी, याद रखना आप। ठीक है, तो हमारे पास में दो तरह का यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की कैंडल होगी, और तीनों कैंडल को जो है ना एक पैटर्न बनेगा, उसी पैटर्न को अपन बोलते हैं डिमांड जोन। अब इसके अंदर जो पहली कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कलर की, याद रखना आप। हमारी जो फर्स्ट कैंडल होगी वो कैसी होगी, ग्रीन कैंडल की होगी, याद रखना, और बड़ी कैंडल होगी जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है।
अब सेकंड कैंडल क्या है हमारी, अनफिल्ड कैंडल। अब अनफिल्ड कैंडल जो है वो ग्रीन भी हो चाहे रेड हो या कलर नहीं भी हो, उससे मैटर नहीं करता है। तो देखो दूसरी कैंडल अनफिल्ड कैंडल है, वो इस तरीके की होगी। अब आप इसको अपने नोटबुक के अंदर लिखिए, आप नोट्स बनाइए ताकि सारी चीज क्लियर हो। अब तीसरी कैंडल जो हमारी होगी वो होगी फील्ड कैंडल। अब ये जो है रेड कैंडल होना मैंडेटरी है, मतलब रेड कैंडल होना ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये रेड कैंडल नहीं है तो फिर सप्लाई जोन नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी कैंडल है वो कौन सी कलर की होगी, ग्रीन कलर की। उसके बाद अनफिल्ड कैंडल होगा और फिर थर्ड कैंडल हमारी कैसी होगी, वो रेड कलर की होगी। जैसे कि आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है, इस पैटर्न को अपन बोलते हैं सप्लाई जोन। अब इस पैटर्न के अंदर हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जो है ना इस अनफिल्ड कैंडल के ऊपर इस तरीके से आप इस तरीके से देखो, इस अनफिल्ड कैंडल के ऊपर की तरफ और इस अनफिल्ड कैंडल के नीचे की तरफ आपको लाइन बनानी है। मैं आपको दोबारा बता दूंगा, हालांकि नंबर वगैरह नजर आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इस अनफिल्ड कैंडल के ऊपर की तरफ लाइन खींचना है और इस अनफिल्ड कैंडल के नीचे की तरफ आपको लाइन खींचना है। अब क्या होगा आपको पता है, यहां से जैसे प्राइस जाएगी तो शॉर्ट सेल कर देंगे, तो शॉर्ट सेल हमारे लिए जायज नहीं है, तो हमें जो है यहाँ शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है। अब ये इसलिए सीख रहे हैं कि प्राइस वहां तक तो जरूर जाएगी, ये हमें टारगेट को डिसाइड करवाता है। जैसे कि आप यहाँ इस पैटर्न के अंदर समझिएगा कि सबसे पहले हमारे पास में ये अनफिल्ड कैंडल है, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, फील्ड कैंडल है, और ये अनफिल्ड कैंडल है, और ये फील्ड कैंडल है। अब इसके अंदर विक नहीं है तो विक तो अपन बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब क्या किया है हमने, अब हमने ये किया है कि ये हमारी कौन सी कैंडल है, फील्ड ग्रीन कलर की। ये अनफिल्ड कैंडल है जो कि हमारी ग्रीन कलर भी हो सकती है और कलर नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ये देखो ये अनफिल्ड कैंडल है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये फील्ड कैंडल है जो कि रेड कलर की है। ये तीनों कैंडल को मिला के सप्लाई जोन बनता है। अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने बताया है, इसके ऊपर की तरफ हमें लाइन खींचनी है और इसके नीचे की तरफ हमें लाइन खींचनी है। अब क्या होगा भाई, अगर जैसे हमने यहाँ से बाई किया है, मान लीजिए यहाँ इस एरिया से अपन ने बाई किया है, तो अब हमने बाई तो कर लिया, अब बेचूंगा कहां पर मैं अपने शेयर को, जहां इसका जहां इसका सप्लाई जोन है वहां पर जो है मैं अपना टारगेट डिसाइड करूंगा। जैसे हम जो है ये ले लेते हैं, अब ये अपन लगाते हैं डिमांड और सप्लाई के लिए, क्या बोलते हैं उसको, अपन टारगेट लेते हैं। जैसे ये ऊपर वाली जो लाइन है ये टारगेट को बताती है, और नीचे वाली जो लाइन है ये हमारे किसको बताती है, ये स्टॉप लॉस को शो करती है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने बाई किया मान लो, तो कहाँ बेचूंगा, जहां इसका सप्लाई जोन होगा वहां पर मुझे बेचना है। अब फिर यहाँ पर मैं जो है कभी नहीं खरीदूंगा सप्लाई जोन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो प्राइस ऊपर जाने के बजाय प्राइस नीचे आने वाली है। इसलिए देखो अपन को सप्लाई जोन हमें सीखना है, क्यों भाई, क्योंकि हमें पता चले कि प्राइस कहाँ से जो है नीचे गिरेगी और कहां तक जा सकती है। तो अगर आप सप्लाई जोन के एरिया में बाय कर रहे हो तो फिर क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना हमें क्या करना है, सप्लाई जोन को सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आपको सप्लाई जोन नहीं आता, तो फिर आप बहुत अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, और आप बहुत अच्छे ट्रेडर है भी नहीं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर कहां तक जाएगा और कहां से गिरेगा। अगर ये दोनों बातें अगर आपको पता है तो फिर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो और यहाँ से बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। तो आपको जो है ना, अगर जैसे मान लो यहाँ इस प्राइस पर मैंने बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए की बाइंग कर ली, अब बाइंग करेंगे तो फिर प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अब प्राइस तो नीचे जाएगा भाई। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ सप्लाई जोन है। तो अब हमें, इसलिए हमें सप्लाई जोन का जो है पता होना सही है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां सप्लाई जोन बना और जहां पर प्राइस टेप करके नीचे गिरा है। तो कौन कौन से एग्जांपल है, तो सबसे पहले जो है ना हम लेते हैं एशियन पेंट के अंदर। अब जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको जो है ना सप्लाई जोन आना बहुत ही जरूरी है। सप्लाई जोन अगर आपको नहीं आएगा
तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सप्लाई जोन के अंदर हम कुछ यहाँ पर हमारे ट्रेड्स बने हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये देखो प्राइस कितना ज्यादा नीचे गिरा है ना एशियन पेंट। चलिएगा देखते हैं। अब अपन एक चीज समझो, आप एक चीज समझना। सबसे पहले तो क्या हुआ है यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ डिमांड जोन था, आप पहले देखो, सबसे पहले डिमांड जोन को समझो आप। ये था यहाँ पर डिमांड जोन। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने प्राइस को बाय किया। ये पहली लाइन इसकी एंट्री प्राइस है, दूसरी लाइन इसकी स्टॉप लॉस है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये देखो आप, चलिएगा। तो अब आपने क्या किया भाई, यहाँ पर आपने बाय कर लिया है। अब जैसे इस पॉइंट पर आपने बाय कर लिया, देखो ये यहाँ आया और यहाँ आपने बाय किया। अब बताओ भाई कहाँ पर बेचोगे आप। तो अब आप ये देखो, इससे पहले सप्लाई जोन कहाँ तक है। तो अब इससे पहले सप्लाई जोन में अभी आपको बताऊंगा। तो फिर अब देखो ये प्राइस कंटिन्यूसली, देखो आप, कंटिन्यूसली ये प्राइस यहां से तो हमने बाय किया, इस एरिया से हमने 2714 रुपए में अपन ने बाय किया। अब देखो ये प्राइस फिर मैक्सिमम यहां तक जाके आई है, लगभग 3-4 महीने तक, 4 महीने तक प्राइस ऊपर की तरफ रही है और हमें यहाँ पर 31% का प्रॉफिट हुआ है। यानी अगर इसके अंदर हम 1 लाख रुपए लगाते तो हमें यहाँ 31% बोले तो 31,000 रुपए का प्रॉफिट होता। अब एक बात आप लोग समझने वाली बात यह है कि एशियन पेंट यहां से तो निकला, तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि एशियन पेंट जो है वो यहां से गिरना क्यों शुरू हुआ, वो यहां से क्यों नहीं गिरा। देखो आप, वो यहां से देखो, वो यहां से देखो, यहां गया, यहां से क्यों नहीं गिरा, यहां से क्यों नहीं गिरा, यहां से क्यों नहीं गिरा, वो यहीं से ही क्यों गिरा। ऐसा क्या था इस एरिया के अंदर के प्राइस यहीं से गिरी, और गिरने के बाद आप लोग देख सकते हो, गिरने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना परसेंट इसमें फॉल आया है। आप यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो इतना फॉल नहीं आया है, इतना मार्केट गिरा नहीं है जितना यहां से गिरने के बाद यहां से गिरा है। यहां से जितना गिरा है उतना कभी नहीं गिरा है। लगभग 11% मार्केट यहाँ भी गिरा है, लेकिन 2-4%, यहाँ भी 2-4%, यहाँ भी 2-4%, लेकिन यहीं से ही मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि इसके ऊपर था, यहाँ पर था हमारा डिमांड जोन। यहाँ कौन सा जोन था भाई, यहाँ था डिमांड जोन, जिसकी वजह से जो है प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। अब डिमांड जोन कैसे पता चलेगा, तो हम बोलते हैं भाई पीछे आइए, पीछे आप। जब हम पीछे आएंगे तो पीछे आने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ हमारा है डिमांड जोन। आपको दिख गया होगा बहुत अच्छे से। ये तो हमारी फील्ड कैंडल है ग्रीन कलर की, ये अनफिल्ड कैंडल है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो उससे मतलब नहीं है। और ये हमारी क्या है, ये है रेड कैंडल, ये मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। तो ये फील्ड अनफिल्ड, फील्ड हमारा सप्लाई जोन है। तो अब ये सप्लाई जोन क्या करेगा, प्राइस यहीं तक आएगी, हम इसका इंतजार करेंगे। प्राइस क्या होगी, यहां तक आएगी और हमें शॉर्ट सेलिंग करना है, तो ये तो हमारे लिए जायज नहीं है। तो अब देखो हमारे पास में 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सप्लाई जोन, और ये हमारा डिमांड जोन है। मैंने क्या किया, इस डिमांड जोन से मैंने बाय किया और इस सप्लाई जोन के अंदर मैंने क्या कर दिया है, इस सप्लाई जोन के अंदर मैंने अपने जो है शेयर को क्या कर दिया, सेल कर दिया है। अब इससे पहले जो है सप्लाई जोन देखो यही था, तो प्राइस का यहाँ तक जानना तो मैंडेटरी था, बहुत ही जरूरी था। प्राइस यहीं पर गया और हमारा ट्रेड क्या हो गया बोलो, कंप्लीट हो गया। तो हमें देखो कितना अच्छा यहाँ रिटर्न देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पैसा लगाते 4 महीने तक इन्वेस्टमेंट करके रखते आप, अगर इसके 1 लाख भी अगर स्टॉक थे तो कितना प्रॉफिट होता, या अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए लगाए होते
तो फिर कितना अच्छा प्रॉफिट होता। तो ये देखो इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी ट्रिक है, सबसे अच्छा वर्क है, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर जो काम करती है। अब दूसरा देखिए आप, जैसे यहाँ पर भी एक जो है हमारा सप्लाई जोन बना था, तो अब जैसे मार्केट ऊपर की तरफ देखो चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी बाइंग हुई, यहाँ भी बाइंग हुई, यहाँ भी बाइंग हुई। तो अगर किसी आदमी ने, मेरे जैसे आदमी ने इस प्राइस पर अगर बाय कर लिया होता, देखो इस प्राइस पे भाई ये तो ऊपर जा रहा है यार। जैसे अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हैं कि ये हमारा क्या है, सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, लोग सिखाते हैं इस तरीके से। तो ये पहले क्या होगा, प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अब लोग बोलते हैं यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, खरीदो खरीदो खरीदो, और जो है ना यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन इसको क्या पता था कि यहाँ पर जो है एक सप्लाई जोन बना हुआ था। यहाँ कौन बना हुआ था, एक सप्लाई जोन बना हुआ था। तो अब क्या हुआ, लोग तो कह रहे थे भाई ये तो ब्रेकआउट दे दिया और खरीद भी लो। क्या, जैसे प्राइस एक्शन सीखते हैं लोग, कैंडल वैंडल जो भी अपन सीखते हैं, ये मार्केट में कुछ काम ही नहीं करती है। कभी कभार 100 में से 1% काम करती है, समझ लो आप। तो फिर क्या होता है, देखो लोग बोलते देखो यार ये तो ब्रेकआउट दे दिया, खरीद लो, ब्रेकआउट के ऊपर ग्रीन कैंडल आ गया, तो फिर वो तो ऊपर ही जाना चाहिए, वो नीचे क्यों आ गया। हाँ भाई, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। आपने ब्रेकआउट करवा दिया, इसके बाद वाली कैंडल ग्रीन कैंडल भी है, तो यहाँ खरीद लो, आप इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन आपको क्या पता यहाँ सप्लाई जोन था, मार्केट अब जो है प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आने वाली है। तो जिस आदमी ने यहाँ खरीदा और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो बताओ अगर वो आदमी यहाँ पर बर्दाश्त करता रहा करता रहा करता रहा, तो कितना, देखो 5% नीचे आ गया। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो और भी देखो आप, फिर वो जो है सोचता रहा यार क्या हुआ क्या हुआ, 11%, और फिर जो है 11% डाउन गया। फिर देखो कितना दिन लगा इसको, 37 दिन लगे। इतने दिन जो है ना यहाँ वेट किया, फिर वो वापस अपनी रेंज में पहुंचा जहां अपन ने बाय किया। तो लगभग 44 दिन, तो देखो इसको, देखो ये डाउन रहा कितने दिन तक, 37 दिन तक। और डाउन आने के बाद अपनी प्राइस जहां अपन ने बाय किया वहां 44 दिन के बाद में पहुंचा। तो लगभग कितने दिन हो गए, ये 2.5 महीने हो गए। तो आप अगर एक स्टॉक में 2.5 महीने तक पड़े रहोगे, तो फिर आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आप जो है कोई मतलब तो हुआ नहीं ट्रेडिंग करने से। तो मार्केट में चीजें सीख के अगर करेंगे आप, और टाइम कम से कम लगना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, भाई पड़ा है अपना माल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। भाई क्यों पड़ा है, अपना पैसा ब्लॉक होके पड़ा है, तो सबसे बड़ा लॉस यही है मार्केट के अंदर। आप 2 महीने में कितने पैसे कमा लेते, आप 1% भी अगर रोज कमाते आप, तो फिर जो है ना कितने सारे आप पैसे बना सकते थे। तो 44 दिन तो ये थे, 37 दिन ये लगभग जो है कितने हो गए, आप देख लो 80 दिन हो गए लगभग ये। तो 80 दिन का मतलब होगा 3 महीने तक आप पड़े रहे स्टॉक के अंदर। अगर आपको सप्लाई जोन आता तो आप इसी गलती करते ही नहीं। तो इसीलिए लोग सप्लाई जोन सीखते नहीं है। तो सप्लाई जोन को सीखना क्या है बोलो भाई, बहुत ही जरूरी है। आप ये सप्लाई जोन कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। जैसे देखो आप, सबसे पहले ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है, ये हमारी रेड कैंडल है, और ये क्या है हमारी, ये हमारी रेड कैंडल है। तो फिर क्या हुआ, ये इसकी कौन सी प्राइस हुई भाई, ये इसकी एंट्री प्राइस हुई, ये इसकी एंट्री प्राइस हुई है। और आप अगर इसमें शॉर्ट सेल करते तो ये इसका स्टॉप लॉस रहता। थोड़ा सा बफर लेंगे तो फिर स्टॉप लॉस होता नहीं। देखो ये प्राइस, अब एक चीज समझने वाली है, आप लोग समझो। आप देखो यहाँ से मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ आपको अगर कुछ नजर आ रहा हो, यहाँ देखो आप, ये क्या है हमारा, अगर आप यहाँ से लेते तो ठीक है। ये गैप के बारे में आपको बताऊंगा ना, इसके बारे में कुछ चीजें हैं। तो अब ये हमारा डिमांड जोन था, फिल्ड अनफिल्ड, फिल्ड रेड और अनफिल्ड कैंडल और ग्रीन। अब ये हमारा क्या था, डिमांड जोन। मैंने क्या कहा, प्राइस सबसे पहले डिमांड जोन से ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद में क्या होगा आपको पता है, वो वापस कहाँ आएगी, हमारे इस
डिमांड जोन में आएगी और डिमांड जोन से फिर कहाँ जाएगी प्राइस, डिमांड जोन से वापस सप्लाई जोन तक प्राइस जाएगी। तो अब डिमांड जोन पे आपने बाय कर लिया, अब सेल कहाँ करोगे, अब आपको सेल करना है अपने सप्लाई जोन पर। और अगर सप्लाई जोन बहुत ऊपर है तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है ना आप ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको डिमांड और सप्लाई जोन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या मैं आपको बताया है। और अगर जैसे आप यहां से देखो, आप अगर मैं इसको हटा देता हूं, मान लीजिए, एक चीज समझो आप, अगर किसी आदमी ने यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ अपना पैसा लगाया होगा, देखो कितनी स्पीड से मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ पैसा लगाया होगा 3550 के ऊपर इसने अगर बाइंग की होगी, तो बताओ वो आदमी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पैसा लगा दिया, चलो भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं यार, इस दिन 21 जुलाई 2023 को इन्वेस्टमेंट करते हैं यार मार्केट के अंदर, चलो। तो अब ऊपर जाएगा तभी तो जो है ना प्रॉफिट होगा ना हमें, तो क्योंकि हम बाय करते हैं, शॉर्ट सेलिंग तो हमारे लिए जायज नहीं है। अब आप देखो, आप ये यहां से क्या हुआ, ये यहां से गिरा लगभग 11%, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर देखो वापस से गिरा, और फिर ऊपर गया, फिर देखो गिरा, फिर देखो गिरा, लेकिन जहां हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा था, देखो यहाँ हमने सोचा था, तो अब वो हमारी कभी बाइंग तक पहुंचा ही नहीं है, और वो आज भी गिरा हुआ है, लगभग 40% जो है वो एक साल तक गिरा हुआ है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है मार्केट के अंदर, तो आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन आना चाहिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ एग्जांपल, पावर ग्रिड के नाम से कंपनी है, ये तो ऑप्शन, एक मिनट रुकिए आप, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए इसके अंदर आपको सप्लाई जोन कहाँ नजर आ रहा है, तो सबसे पहले जो है ना हम थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे क्या हुआ, ये क्या हो गया, पीछे चलते हैं हम, हमें सप्लाई जोन कहाँ तक नजर आएगा। अब एक चीज समझो आप, एक चीज समझिएगा आप कि सप्लाई जोन यहाँ पर अपन देखेंगे, एक बहुत अच्छा यहाँ सप्लाई जोन का एग्जांपल था ना, चलिएगा देखो ये एग्जांपल मुझे मिला है यहाँ। तो अब आप एक चीज समझो आप कि ये जो है ये यहीं से क्यों गिरा, ऐसा क्या था कि ये यहीं से ही कितना ज्यादा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, शॉर्ट सेलिंग हुई है, एक साथ मार्केट गिरा है, लगभग 20% गिरा है 10 दिन के अंदर। तो ये यहीं से क्यों गिरा, देखो आप, ये यहाँ से भी तो गिर सकता था, देखो आप, ये यहाँ से भी गिर सकता था 20%, ये यहाँ से भी गिर सकता था, ये यहाँ से भी गिर सकता था, ये यहीं से क्यों गिरा पता है आपको, क्योंकि इस एरिया के अंदर था कौन सा जोन, सप्लाई जोन था इस एरिया के अंदर। तो इस एरिया में सप्लाई जोन, देखो पीछे देखो आप, जब पीछे देखेंगे तब पता चलेगा आपको। अब इधर देखो आप, ये कितना अच्छा यहाँ पर हमारा फील्ड अनफील्ड और फील्ड का पैटर्न है, देखो ये ग्रीन कैंडल और अनफील्ड कैंडल और रेड कैंडल, ये हमारा सप्लाई जोन का पैटर्न था। जिस दिन जिंदगी के अंदर प्राइस यहाँ से आएगा, तो देखो आप, ये इसने टेप किया और एक साथ में यहाँ शॉर्ट सेलिंग की गई है, एक साथ में जो मार्केट को जानबूझ के गिराया गया है। अब ये 20-20%, अब ये यहाँ से यहाँ जो गिरा है, ये कितना परसेंट गिरा, लगभग 21% है। 21% मार्केट को गिराना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये ऑपरेटर ही ऐसा कर सकते हैं।
यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर जो लाखों करोड़ों के अंदर अरबों खरबों में ट्रेडिंग करते हैं, वो 20% जो है मार्केट को गिरा सकते हैं। तो ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स की जो स्ट्रेटजी है, सप्लाई जोन डिमांड जोन, क्योंकि इसी से ही प्राइस का मूवमेंट आता है। और जो चीजें हैं, अब जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं करंट के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखो, अभी जो सिचुएशन इसकी बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा उसके अपन बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, ये एरिया में देखो आप, ये क्या है आपका ग्रीन कैंडल, ये अनफिल्ड कैंडल और ये रेड कैंडल है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ सप्लाई जोन है। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये डिमांड जोन में जाने की कोशिश करेगा। इसका डिमांड जोन जो है वो ये रहा, तो ये शायद नॉन सरी स्टॉक है। तो देखो ये इसका डिमांड जोन ये रहा। तो हमें तो सप्लाई जोन से मतलब ही नहीं है, सबसे पहले डिमांड जोन से आए, प्राइस टच टेप करे डिमांड जोन, यानी ये यहाँ तक आएगा। पहले डिमांड जोन टेप करे, पहले डिमांड जोन टेप करने के बाद में फिर हमें यहाँ से बाय करके और इतना हमें टारगेट लेके चलना है। अब अगर हम यहाँ 1 महीने तक पड़े रहे मान लो, तो हमें कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 8%। मतलब 1 लाख रुपए पर हमें यहाँ 8,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब 8,000 रुपए बताओ क्या कमी, 8,000 रुपए। एक आदमी 20 लाख की दुकान लेता है, तब उसको जो है ना 5-7 हजार रुपए किराया मिलता है। लेकिन यहाँ आप 1 लाख रुपए आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए, 1 महीने भी अगर लगता है आपको, तो 8-10% आसानी से आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये है हमारा डिमांड सप्लाई जोन। अब इसके अंदर हम एक बातें और करते हैं, चलिएगा हम मार्केट की जो लीडिंग कंपनी है, जिसको अपन बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, हम उसकी बात करते हैं। मार्केट की जो लीडिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, हम उसकी बात करते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग देखो, ये मेकअप बना रहा हूँ वीडियो में आपको बता सकता हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं लगभग 3 मई 2025 को भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। और रिलायंस का स्टॉक देखो आप, ये अभी करंट की बात है, कोई मैं बहुत सालों पुरानी बात नहीं कर रहा। प्राइस यहां से निकली और कंटिन्यूसली देखो प्राइस ऊपर की तरफ गई है। 28 दिन में 28% ऊपर हुआ है। रिलायंस जैसा स्टॉक है, मार्केट लीडिंग कंपनी है ये रिलायंस, तो ऐसा क्यों भाई? और कहां तक जाएगा, कहां तक रुकेगा ये? 28 दिन में 1, 2, 3, आपको केवल 3 दिनों के अंदर ही जो है प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, 1, 2 और 3, और बाइंग ही बाइंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं पीछे देखो पीछे, हम क्या बोलते हैं भाई, पीछे देखो पीछे। तो जब पीछे हम गए, तो हमें पता चला कि यहाँ तो एक कौन छुपा हुआ है, हमारा हमारा सप्लाई जोन छुपा हुआ है। फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, ग्रीन, अनफील्ड कैंडल और रेड। अब यहाँ तक प्राइस आएगा, टेप करेगा और फिर क्या होगा, फिर वापस से मार्केट गिरेगा। ये देखो अभी तो आप इतना प्रॉफिट और कर सकते हैं आप, 6% अभी इसके अंदर बाकी है। तो लेकिन ये हमारा सजेशन नहीं है, आप खुद अपनी रिसर्च के हिसाब से आप ले सकते हैं। हम किसी भी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। बाय करना सेल करना ये आपके हाथ में है। अब देखो आप, ये परसों की बात है, ये मैं पहले तो एक पिविट है क्या, हाँ गैप है यहाँ, सही है। अब देखो ये हमारा डिमांड जोन था, देखो यहाँ पर ये प्राइस डिमांड जोन के अंदर आया, टेप किया, फिर देखो ऊपर चला गया है। तो ये 3%, लगभग हमें 3% देखो प्रॉफिट मिल चुका है। तो बताओ रिलायंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसको कहाँ जाना है, इसको सप्लाई जोन पे जाना है। इसका सप्लाई जोन है 1520-21 के लगभग, इसका जो है सप्लाई जोन है। ठीक है, तो डिमांड जोन सप्लाई जोन हमने बहुत अच्छे से इसकी बात करी थी, और आपने इसको चीजों को समझा भी होगा। मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई एग्जांपल्स अगर मुझे मिलता है इसका, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी।
ये क्या मार्क जो किए हुए हैं, हम उसकी अगर बात कर लेते हैं। अब ये देखो मुझे मिल चुका है हमारा सप्लाई जोन। अब आप देख सकते हैं क्या बात है इसके अंदर। चलिएगा, अब ये हमारा सप्लाई जोन है, फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया और फिर वो देखो यहीं से देखो कितना स्पीड से डाउन गया है। तो अब इस एरिया में हमें बाइंग नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। देखो जहां सप्लाई जोन था वहां से कितना ज्यादा 19% फॉल आया रिलायंस के अंदर। तो वो फॉल यहीं से क्यों आया पता है आपको? क्योंकि यहाँ कौन था, यहाँ था हमारा सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन से जो है वो प्राइस गिरती है, आपने याद रखना। वहां हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वहां हमें जो है कभी भी पैसा अपना लगाना नहीं है। वहां से जो है ना हमें सतर्कता दिखानी है, क्योंकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन अगर आपको आता है तो फिर आप मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सन फार्मा, ये भी बड़ी कंपनी है मार्केट की। सन फार्मा मेडिसिन सेक्टर की कंपनी है ये, और आज इसका स्टॉक 1825 पर ट्रेड कर रहा है आज के वक्त में। तो देखो सबसे पहले तो ये अभी हाल ही का ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको, कोई पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं। 28 जनवरी 2025 की बात को मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ डिमांड जोन था, मैंने शायद इसका एग्जांपल लिया भी होगा वीडियो में। चलिएगा तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ है। देखो सबसे पहले ये दूसरा टाइप का सप्लाई जोन है, दो तरह के होते हैं ना। तो अब ये क्या है, ये है रेड अनफिल्ड कैंडल और रेड। जैसे वहां था ना ग्रीन अनफिल्ड कैंडल और ग्रीन, तो यहाँ क्या है, रेड अनफिल्ड कैंडल और रेड। तो अब ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारी स्टॉप लॉस वाली लाइन है और ये हमारी एंट्री वाली लाइन है अगर शॉर्ट सेल करना है तो। लेकिन हमें तो ये पता है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा फिर गिरेगा, तो यहाँ हमें बाइंग नहीं करना है। तो बाइंग से बचने के लिए सप्लाई जोन हमें यहाँ सीखना है। तो अब देखो फिर कितना फॉल आया है मार्केट के अंदर ये, और ये यहाँ से फॉल आकर यहाँ था। देखो इसका डिमांड जोन मैं आपको पीछे बताता हूँ, चलो शायद वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कहाँ गया इसका, चलिएगा चलो है ना, इसको अपन दूसरी वीडियो में बात करते हैं इसकी। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से देखो आप, सप्लाई जोन था, यहाँ से प्राइस कितना परसेंट गिर गया, 12% गिर गया। तो इस तरीके से जो है ना आप देख सकते हैं जहां जहां से प्राइस गिरा है वो सप्लाई जोन था। और सप्लाई जोन से क्या हुआ है, प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा है, जिसकी वजह से हमें, अगर हम वहां बाय कर लिया होगा हमने, तो फिर एक बहुत बड़े लॉस के अंदर हम मौजूद है आज के वक्त में। तो और मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है ना तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखो भाई, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी, हम उसका लेते हैं एग्जांपल। अब एचसीएल टेक्नोलॉजी में क्या बात है, तो हम इसके अंदर जो सप्लाई जोन था इसका वो हम देखते हैं। जैसे सप्लाई जोन एक तो ऊपर की तरफ ये रहा, और एक ये रहा सप्लाई जोन इसका। अब देखो मैं जैसे ही इसको देखता हूँ, चार्ट को खोलता हूँ, तो सप्लाई जोन मुझे नजर आता है। तो आप ट्रेंड हो जाएंगे जब बार बार आप क्या करेंगे, चीजों को रिपीट करेंगे। तो ना ये ग्रीन कैंडल, अल्फिन कैंडल, रेड कैंडल, ठीक है। चलिए शायद इसका एग्जांपल मैंने देखा था, इसका एचसीएल टेक्नोलॉजी। चलिएगा देखो ये रहे दोनों एग्जांपल्स। चलिए देखेंगे आप, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सप्लाई जोन है यहाँ पर। कैसे पता चला, ये रेड कैंडल है हमारी, फिर अनफिल्ड कैंडल है और ये दो रेड कैंडल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये इसके ऊपर और नीचे लाइन खींचेंगे। अब हमें पता चल गया भाई इस एरिया तक
क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। तो यहाँ हमें बाइंग नहीं करना है। और जब इसमें नया जब दूसरा बनेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तब हमें बाय करके ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक, ऊपर वाले सप्लाई जोन तक हमें सेल करना है। तो देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गई, फिर देखो प्राइस में एक साथ में फॉल आया है। एक साथ प्राइस जो देखो नीचे की तरफ गिरा, 8% नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, तो फिर ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरीके से अब ये देखो आप कितना जबरदस्त जो है ना, ये यहाँ हमारे पास में है। अब ये देखो आप यहाँ पर, ये हमारा क्या है, फील्ड कैंडल है रेड कलर का, ये अनफील्ड कैंडल है, और ये रेड कलर की। तो रेड अनफील्ड रेड, ये भी हमारा सप्लाई जोन ही माना जाता है। तो ये हमारी क्या है, चाहे तो हम यहाँ से ले ले, चाहे हम नीचे से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हमारा सप्लाई जोन था। क्या हुआ पता है आपको, प्राइस यहाँ से निकली, फिर यहाँ गिरी, फिर थोड़ा सा ऊपर रिटेस्ट करके फिर ऊपर, फिर नीचे की तरफ आया है। तो देखो इस तरीके से जो है ना, मार्केट के अंदर सप्लाई जोन काम करता है। देखो ये कितना फॉल आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फॉल आया है। लगभग 43 दिन तक 17% मार्केट नीचे रहा। अगर आप यहाँ बाय करते तो कितना बड़ा आपको बताओ नुकसान होता। फिर वापस जहां आपने बाइंग किया है, जहां आपकी बाइंग रेट थी, देखो ये 1070 आपकी बाइंग रेट थी, लेकिन वो 17% डाउन आया, तो 43 दिन उसमें पड़े रहे आप। फिर दोबारा आपने इंतजार किया, तो लगभग 126 दिन तक आपने वापस से इंतजार, 116 दिन तक आपने वापस से इंतजार किया अपने शेयर की, जहां आपने बाइंग की थी वहां तक प्राइस पहुंचने में। क्योंकि लोगों की थिंकिंग है कि चलो हमने बाय किया तो लॉस है, तो पड़ा है अपना माल, कोई दिक्कत नहीं। तो वो इतने इतने दिन तक अगर पड़ा रहेगा तो फिर तो आप तो ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते। आप 116 दिन तो रिकवर होने में लगे, और 43 दिन इसको डाउनफॉल इसका चलता रहा। तो कितने दिन हो गए, लगभग यानी 150 दिन हो गए, 160 दिन हो गए लगभग। ये 160 दिनों तक अगर आप किसी स्टॉक में पड़े तो फिर ट्रेडिंग करने से क्या मतलब। तो इसलिए जो है ना, आपको सप्लाई जोन आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और कितना जो है ना आप वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चलिएगा तो आपको थोड़ा सा एक जादू भी दिखा देते हैं, शायद नहीं, इसमें नहीं होता है ना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्या सप्लाई जोन है, क्या डिमांड जोन है। और भी इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। जैसे ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है, ये होगी हमारी ग्रीन कलर की होगी, याद रखना। ये हमारी अनफिल्ड कैंडल है सेकंड वाली, ये हमारी अनफिल्ड कैंडल है। और ये जो है ना हमारी कौन सी कैंडल है, ये देखो थोड़ी सी इसके डाउन में आएगी, याद रखना। ये हमारी है रेड कैंडल, इसको मैं ग्रीन बना देता हूँ। इसको रेड भी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें चाहे वीक हो या वीक नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिएगा, और ये हमारी क्या है, अनफिल्ड कैंडल की वीक है। और ये जो है हमारी लेग आउट बोलते हैं इसको हम। ये जो है इसका क्या है हमारा, ये 3 कैंडल का पैटर्न है इस तरीके का। तो अब करना क्या है, ऊपर वाली लाइन खींचना है, नीचे वाली लाइन खींचना है हमें। अब क्या होगा, प्राइस यहाँ से टेप करेगा, देखो यहाँ से देखो निकलेगा, ये इस तरीके से प्राइस निकलेगा, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, और यहाँ जाने के बाद में फिर एक साथ में गिरेगा। तो इस एरिया के अंदर आपको बाइंग नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। ये शॉर्ट सेलिंग के लिए काम में आता है, लेकिन अपने लिए जायज नहीं है, तो हम इसमें शॉर्ट सेलिंग करने को रिकमेंडेशन भी नहीं करते हैं। और अपन को तो शॉर्ट सेलिंग करना भी नहीं चाहिए, जो करते हैं उनको करने दो, अपन को क्या दिक्कत है। खैर, तो ये हमारे जो है वीडियो है, थर्ड वीडियो है, आप इसको बार बार देखो, चीजों को समझो, कितनी मेहनत करके हम ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये देखो मार्केट के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो चीजें एक्यूरेसी जो है, जिस चीज के अंदर मुझे देखने को मिली है,
वो डिमांड और सप्लाई जोन के अंदर ही जो है वो मुझे देखने को मिली है। क्योंकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या है, मार्केट में 100% काम करता है, 100%। आपको एकदम जो है चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखो, ये हमारे नंबर भी, आप अगर कोई दिक्कत आए तो आप इस पर मैसेज करें, फोन नहीं करें आप। ये देखो, इतना सारा कंटेंट मैंने लिख रखा है क्योंकि वो मुझे आपको समझाना है। वो धीरे धीरे चीजें आएगी तो आप लोग चीजों को समझते हुए जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे तो सारी चीज हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखो, हमारा डिमांड जोन का वीडियो मैंने बनाया था, तो डिमांड जोन। आज सप्लाई जोन के बारे में था, तो सप्लाई जोन का ये पैटर्न आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, तो इस एरिया के अंदर जो है ये सप्लाई जोन है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फिर आप वापस से वीडियो को देखो और ना नोट्स बनाओ आप। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप बार बार, तो वहां पर आपको सप्लाई जोन आपको मिलेंगे। और उसको आप पेपर ट्रेड करो, आप पहले पैसे मत लगाओ। आप जो पेपर ट्रेडिंग होती है वो करोगे तो इससे आपको जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको अच्छे से चीजों को सीखना है तो हमारा एक कोर्स भी है, हम अभी उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो आप वो भी आप उसमें भी अच्छे से सारी चीजें आपको मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।